स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 11 में क्या है, एक तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। और इस स्ट्रक्चर के जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही मैसेज देता है, या तो हम लोग ये यूज़ करें या नीचे वाला यूज़ करें, दोनों में डिफरेंस समझो। एक शुरू हो रहा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे स्ट्रक्चर में इफ इज मिसिंग, द स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद हैड। स्ट्रक्चर में इफ नहीं है जैसा कि इसमें है, ये हैड से ही शुरू होता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के पहले हैड आया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि whenever we use an auxiliary verb before a subject that is considered to be an interrogative sentence, जब कभी भी auxiliary verb सब्जेक्ट के बाहर आता है तो उसको interrogative sentence कहते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली, even though the sentence starts with an auxiliary verb, this is not a question. इस ऑक्सिलरी वर्ब से यहाँ पर शुरू हो रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन नहीं है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस ही है। वी कैन यूज़ ईदर ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स फॉर द सेम मैसेज। एक ही मैसेज के लिए इन दोनों में से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये दूसरा पार्ट जो है, ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये हिंदी अर्थ कैसे देता है, तो इस सेंटेंस में हमेशा दो क्लाउजेज रहेगा, दो छोटा छोटा उपवाक्य रहेगा, और हिंदी अर्थ ऐसा देगा कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर मैं यहाँ आता तो तुम जाते, अगर तुम पढ़ते तो तुम परीक्षा पास करते, अगर ये करते, अगर वह यह करता तो मैं यह करता। इस तरीके का सेंटेंस रहता है। यानी अ सेंटेंस विल कंसिस्ट ऑफ टू क्लाउजेस, एक सेंटेंस में दो क्लाउजेस रहेगा। तो इन दोनों में से ऐसे ही सेंटेंसेस को इन दोनों स्ट्रक्चर्स की मदद से बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, तो सेंटेंस ऐसा है, अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। बनाइए। तो अगर इफ़ वाले पार्ट में हैड V3 या इफ़ नहीं लगाएंगे तो हैड बाहर और हैड सब्जेक्ट V3, और जो बच गया उसमें सब्जेक्ट वुड हैव V3 लगाते हैं। तो पहले बनाओ, अगर तुम दिल्ली जाते तो इसका क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली, यही स्ट्रक्चर बिठाएंगे तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। हो गया, इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली। अब तो तुम लाल किला देखते, तो के लिए दिन नहीं यूज़ करेंगे, बस कॉमा। तुम लाल किला देखते, यू वुड हैव, सी मतलब देखना, उसका V3 सीन, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, तो ऐसा हो जाएगा। हो गया, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अब इसको हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से ही बना सकते हैं, दोनों एक ही मतलब देता है। वी आर फ्री टू यूज ईदर ऑफ द टू, हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी मदद से भी हम लोग बनाते हैं, लेट्स मेक इट। तो दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, हैड यू गॉन टू दिल्ली, हैड यू गॉन टू दिल्ली, और दूसरा पार्ट तो दोनों में सेम ही है, तो लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो लिख दिए, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, हो गया। हैड यू गॉन टू दिल्ली, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल है ये, अगर वह कड़ी मेहनत करता तब वह परीक्षा में पास कर जाता, वही पैटर्न है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो बनाइए, पहले स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं। तो सेंटेंस ऐसा होगा, इफ ही हैड लेबर्ड हार्ड, इफ ही हैड V3 लेबर्ड हार्ड, सब्जेक्ट वुड हैव V3, ऐसे हो जाएगा। ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन,
इफ ही हैड लेबर्ड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अब हम लोग इसको दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। तो हैड ही लेबर्ड हार्ड, अगर वह कड़ी मेहनत करता, इसमें इफ नहीं रहता है, लेकिन नेसेसरली हैड इज टू बी यूज बिफोर द सब्जेक्ट। लेकिन याद रहे सब्जेक्ट के पहले हैड यूज होगा और इफ नहीं यूज होगा इसमें। तो सेंटेंस हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे बनाएंगे। हैड ही लेबर्ड हार्ड, हैड ही V3 लेबर्ड हार्ड। अब दूसरे पार्ट का, वह परीक्षा पास कर जाता, तो दूसरे में तो दोनों सेम ही है, वही होगा। वह परीक्षा पास कर जाता, ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। हो गया सेम, दोनों में ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन हो गया। तो इन दिस वे हम लोग बनाएंगे। अब एक बात है कि इन दोनों पार्ट को हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे आई हैव रिटन हियर, इफ ही हैड लेबर्ड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आप किसी को आगे पीछे ला सकते हैं। पहले आप यही लिख लीजिए, ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इफ ही हैड लेबर्ड हार्ड। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पहला पार्ट हम इसी को रखें, इसको भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हैड ही लेबर्ड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो हम लोग इस पार्ट को, सेकेंड क्लाउज को पहले लिख सकते हैं और फर्स्ट क्लाउज को बाद में, यानी ऐसे कर सकते हैं, ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इफ हैड ही लेबर्ड हार्ड। यानी इस स्ट्रक्चर्स में 2 क्लाउजेस है और किसी भी क्लाउज को आगे पीछे हम लोग रख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि इफ के बाद वाले पार्ट में हैड V3 और बचे हुए पार्ट में वुड हैव V3। ठीक, इस तरीके से ध्यान देंगे। तो दिस वाज स्ट्रक्चर नंबर 11।